यहाँ कोई इतिहास हमसे पूछ रहे हो। इस धरती पर जिस समय माता जन्म लिया था उस समय यह धरती पुण्य का जंगल था। उस समय जनक महाराज मिथिला को राजा थे तो ये पुण्य का जंगल था। पुंद्र ऋषि नाम का इस धरती पर ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस समय रावण लंका को राजा थे। रावण अपने लंका में कर लेने का आदेश लगवाया। उनका दूतों ने पूरी लंका से कर लेकर जमा करवाए। रावण को आदेश हुआ, लंका से रावण को द्वितीय पुंद्र ऋषि के पास आया। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण का दूत, हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, हमारे पास कुछ मिलेगा नहीं, रावण का कर चुकाएंगे कहाँ से, तू आप सो जाओ। रावण से जाकर कह देना, हम 4 ऋषि इस जंगल में भजन करते हैं, कोस भर के दूरी में, रावण का कर हम लोग नहीं देंगे। रावण को दूत ये बात सुनकर आपस हुआ, लंका में गया, रावण को सामने पहुंचा। रावण ने पूछा, सबसे कर लाया, बताया, सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, कर देने से इनकार किया। अगर रावण त्रेता में 4 ऋषि का कर माफ कर देता तो ये धरती से जानकी मैया को इसने इतिहास बना, जन्म हुआ नहीं कुछ होता। रावण ये बात को नहीं माना। रावण ने बताया, हमें हुकूमत आदेश है, ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, लेकिन रावण कर किसी का माफ नहीं करेगा, तुम जाओ ऋषि से कर लेकर आपस आओ। रावण दोबारा आदेश जब दिया तो माटी का घड़ा, माटी का ढक्कन रावण को दूत लंका से लेकर चला। आते आते बाबा के पास दोबारा पहुँचे। फिर जाकर ये प्रश्न किया, बाबा हम की बार कर तुम्हें माफ नहीं होगा, रावण के कर दो, लंका चले जाएंगे। पुंद्र ऋषि बताया, रावण का दूत कहना तुम्हारा सही है, दोबारा आदेश रावण को आया, बात को पालन करना होगा, आओ रावण को कर चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया। बाबा अपने हाथ से ये अउरी कीड़ा अघाड़ा में कर दिया है। दूसरे बाबा लंग गया, वो भी दिया। तीसरे बाबा दिया, चौथे बाबा दे दिया। एक घड़ा है जिसमें 4 ऋषियों का ब्लड जमा हुआ। चौथे ऋषि का नाम खैरमुनि है। खैरमुनि ऋषि ने बताया, रावण का दूत मेरी बात को सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके तुम्हें देता है, घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना ये घड़ा रावण को लंका में विनाश कर देगा। रावण को दूत ये बात सुनकर घड़ा उठाया, मुड़ी पर रखा, ये लंका को चल दिया। जाते जाते पहुंच गया लंका। रावण को सामने जाकर ये घड़ा को रखा। रावण ने पूछा, घड़ा में तू क्या लाया, बताया। उनको दूतों ने कुछ नहीं लाया, इस घड़ा में सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला, सुंदर क्या है, तूने समझाओ। वो ने बताया, 4 ऋषि औरी चिरकर घड़ा में कर डाल दिया। चौथे ऋषि ढक्कन लगाया, बंद करके हमें बताया, रावण का दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कहना घड़ा रावण को लंका में विनाश करेगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ये घड़ा को लंका में क्या करे। ऋषि तो शराप देकर घड़ा लंका में भेजा, रावण को सामने घड़ा रखा है। अगर हम ये घड़ा लंका में यदि गाड़ते हैं तो रावण विनाश हो जाएगा। अगर रावण लंका में भी विनाश होता तो ये धरती से माँ जानकी को जन्मों उद्धार नहीं होता। रावण इस चीज़ पर विचार किए, हे प्रभु ये घड़ा लंका में न गाड़ कर हम किसी दूसरे को राज्य में घड़ा गड़वाते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण फायदा में बच जाएगा। रावण अपने फायदा को जब सोचे तो उनका समय एक आध आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान ने मिथिला धाम धरती पर प्रवचन दे रहे थे। ये प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे, रावण पहुँचे थे। ये भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, तुम अपनी भजन सुनाओ, तुम्हें भजन को उत्तर देंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, धरती पर रावण हार गया। रावण जब हार गया तो महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक अभी के युग में तो हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है, साधारण बात से रावण को जनक मिथिला तूने हरा दिया। याद करके रखो जनक,
आज कह कर लंका जाते हैं, आज से दुश्मनी बैर पैदा रावण जनक का ये मिथिला से हो गया। हम इंतजार करेंगे जनक, किसी भी मौका समय तुम्हें पाएगा, हम इस धरती पर तुमसे बदला सधाएगा। आज रावण को याद आया है, यही हमें मौका मिला, जनक से बैर सधाते हैं। रावण अपनी रथ से भेजा, अपना दूतों का हाथ से ये शराब की घड़ा आपस कर दिया। तुम चले जाओ जनक का मिथिला धाम, धरती पुण्यारायण पुण्य भूमि है, जिस धरती पर ये घड़ा तुम हलाकर आपस चले आना। रावण को दूत आया इसी समय रात में, ये उत्तरवारी पूर्वारी तालाब का कोना है, उस दिन तालाब नहीं है, ये शहर जमीन था। रावण को दूत आया, उसी कोना से रावण का दूत भरमन गड्ढा खना, ये गड्ढा में घड़ा हलाकर आपस चला गया। 12 बरस के लिए जनक का मिथिला धाम धरती पर अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ा तो अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा मिथिला से समाप्त हो गया। कुछ प्रजा बचा महाराज जनक से, जनकपुर जाकर प्रार्थना किया, महाराज जनक इतना बड़ा मिथिला को तुम राजा हो, आज तक तुम ये मिथिला में कोई यज्ञ नहीं किया, ना तुम कोई पूजा किया। अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा तुम्हें मिथिला से समाप्त हो गया। अगर प्रजा नहीं रहेगा, तुम राजा रहकर राज लेकर क्या करोगे जनक। इस आधार से महाराज जनक तुम अपने मिथिला में अपने हाथ से ये धरती पर जग करो, पूजा करो, आकाश से वर्षा उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ। अब पहले प्रजा का जान तू बचाओ, तब तू मिथिला धाम के आगे बढ़ाना, महाराज जनक को नाम प्रसिद्ध होगा। महाराज जनक कल जोड़कर कहा कि हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन कल से शुरू करेंगे। कल होकर महाराज जनक अपने मिथिला में घूमकर ये जग पूजा को शुरू किया। 5 साल तक महाराज जनक को जग पूजा मिथिला में होते रह गया। आकाश से बूंद वर्षा धरती पर नहीं हुआ। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को ये बात सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। बात को सोचने विचारने महाराज जनक ने लग गया। ये रावण जमीन के अंदर जो घड़ा गाड़ कर गया था, 11 बरस 8 महीना ये मिथिला में जमीन के अंदर घड़ा को समय बीता। 12 साल में 4 महीना या काल मिथिला में अभी ठहरा है। दूसरा आकाशवाणी महाराज जनक को मिला, महाराज जनक एक प्रश्न तुम और सुनो, तुम अपने हाथ से इस धरती पर हल चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक बारिश का नाम सुनकर मन को खुशहाली बनाया, जग समाप्त किया, पहुँचे हैं जनकपुर। फिर शाम का देवता ऋषि जोशी विद्वानों का बुलाया, महल में बैठा करके बात को चर्चा महाराज जनक ने रखा कि हे देवता, हे ऋषि, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई में, 96 कोस लंबाई में महाराज जनक का ये मिथिला धाम है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में गंडकी है, पूरब में कोसी नदी है। महाराज जनक सवाल पूछा, तुम लोग बताओ, इतनी लंबी चौड़ी हमें मिथिला धाम है, अब हम किस देश में, किस धरती पर जाकर हम हर चलाएंगे, आकाश से वर्षा लाएंगे, पृथ्वी से अनाज उपजाकर ये प्रजा लोग का जान बचाएंगे। कोई ऋषि मुनि महाराज जनक का ये धरती पर आदेश नहीं दिया। महाराज जनक को दोबारा आकाशवाणी हुआ, महाराज जनक तीसरा आकाशवाणी हुआ, महाराज जनक तुम अपने महल से 3 योजन पश्चिम चलो, 12 कोस जमीन का नापी कराना, उस धरती पर जाकर पहले हलेष्टी जग तुम करना, तब तुम हर चलाना, तुम्हें